कह रहे कि जी 1 अरब रुपए हैं, हमारे लिए मतलब नहीं रखता, आवाम का फैसला मतलब रखता है। अगर इंडिया, उन्होंने कहा देखो आवाम तो आपकी ये मानती है कि अगर वो नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ तो आप भी मत जाओगे। तो उन्होंने, हमें अब तक क्या लग रहा था कि यार पाकिस्तान रेवेन्यू थोड़ी लॉस कर देगा, लेकिन जो उन्होंने रेवेन्यू को लेकर अब बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने कहा अब वो दिन नहीं रहे कि पाकिस्तान आईसीसी के सहारे बैठा रहेगा रेवेन्यू के लिए। एशिया कप अगर हम नहीं खेलते हैं, 100 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा कि नुकसान है, हम ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। चाहे इंडिया पाकिस्तान के जो भी ताल्लुकात हो, पीएसएल पे लोगों का इंटरेस्ट रहता है। आईपीएल के बाद मतलब अगर आप ठीक है बीबीएल भी देखते हो, D100 भी देखते हो, लेकिन पीएसएल के भी यहाँ पर हम ये बात तो नहीं कहेंगे ना कि पीएसएल कोई नहीं देखता भाई। देखिए इंडिया में ही पीएसएल की फॉलोइंग अच्छी खासी है। पीएसएल लोग देखते हैं, पीएसएल लोग कवर करते हैं, बड़ी बड़ी क्रिकेट वेबसाइट्स पीएसएल कवर करती है और पीएसएल एक ब्रांड के तौर पर बन रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर भी खेलते हैं। एक अर्जी आईसीसी पे भी ले जाए 2023, लेकिन वेलकम टू ज़ेयर क्रिकेट। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, आज की वीडियो में हम क्या कुछ देखने वाले हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान और भारत क्रिकेट मीडिया में एक जंग का समय है और ख़ासकर जो कल बयान आया है नजम सेठी का, उसके बाद भारतीय मीडिया में एक भूचाल सा आ गया है। और जो नजम सेठी ने ये जो बोल्ड बयान दिया है कि हम 1 अरब रुपये छोड़ देंगे, लेकिन एशिया कप की मेज़बानी अगर हमसे छीनेगी तो हम नहीं खेलेंगे। इस पर हम देखेंगे भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है। तो बगैर कोई वजह जाएगी, हम चलेंगे वीडियो की जानिब। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने उन सारी बातों को जो और लोग हिंदुस्तान में उसे खारिज कर रहे थे, उसे एक तरह का बल दे दिया है। यानी अब आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि अगर आप या तो एशिया कप को पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, यानी कि पाकिस्तान हिस्सा ना ले और आप एशिया कप ले जा लीजिए किसी और जगह पर, पाकिस्तान में अगर नहीं होना है, और अगर होगा तो वो इस बात को मान रहे हैं आकाश कि भाई इंडिया के मैचेस कहीं और खेल लो, फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होता है तो हम चले जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए। वो कह रहे कि जी 1 अरब रुपए हैं, हमारे लिए मतलब नहीं रखता, आवाम का फैसला मतलब रखता है। उन्होंने तो यहाँ तक कि ये बात भी कही कि एशिया कप अगर उन्हें छोड़ना भी पड़े उसके लिए भी वो तैयार है। इंटरव्यू शुरू ही इस बात को लेकर के होता है कि अगर इंडिया मना कर रहा है तो किस बेसिस पर मना कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ कंसर्न से सारी की सारी टीमें यहाँ कर खेल कर जा चुकी है। सुनील नहीं, उन्होंने कहा देखो आवाम तो आपकी ये मानती है कि अगर वो नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ तो आप भी मत जाओगे। और हम देखो इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो उन्होंने, हमने अब तक क्या लग रहा था कि यार पाकिस्तान रेवेन्यू थोड़ी लॉस कर देगा, लेकिन जो उन्होंने रेवेन्यू को लेकर अब बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने कहा अब वो दिन नहीं रहे कि पाकिस्तान आईसीसी के सहारे बैठा रहेगा रेवेन्यू के लिए। एशिया कप अगर हम नहीं खेलते हैं, 100 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा कि नुकसान है, हम ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें लगता है कि पीएसएल एज एन इंडस्ट्री ग्रो ही करेगा आने वाले समय में और हमारे पास पैसा आना है इससे, या इसको हम और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, भाई अब ठीक है, चाहे इंडिया पाकिस्तान के जो भी ताल्लुकात हो, पीएसएल पे लोगों का इंटरेस्ट रहता है। आईपीएल के बाद मतलब अगर आप ठीक है बीबीएल भी देखते हो, D100 भी देखते हो, लेकिन पीएसएल के भी यहाँ पर हम ये बात तो नहीं कहेंगे ना कि पीएसएल कोई नहीं देखता भाई। पीएसएल में भी जिस तरीके इंडिया में ही पीएसएल की फॉलोइंग अच्छी खासी है। पीएसएल लोग देखते हैं, पीएसएल लोग कवर करते हैं, बड़ी बड़ी क्रिकेट वेबसाइट्स पीएसएल कवर करती है। और तो मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि पीएसएल एक ब्रांड के तौर पर बन रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर भी खेलते हैं आपके, ठीक है आईपीएल जितना नहीं ये चीजें। सीजन तो बहुत अच्छा इनका था। इस बार थोड़ा सा जो 250-250 वाले मुकाबले हुए ना, थोड़ा सा इतनी अच्छी गेंदबाजी है कि वहां मजेदार मैचेस, लोगों का इंटरेस्ट जगता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि पीएसएल को अगर लेकर उन्हें ये लग रहा है कि भाई ठीक है आज 100 करोड़ की इंडस्ट्री है सपोज पीएसएल, कल के दिन वो 200 करोड़ की होने वाली है, 250 करोड़ की होने वाली है, और मतलब सिर्फ इतनी कहने की है कि इट विल ग्रो, तो फिर उन्हें ये फैसला मतलब अगर वो लेना चाह रहे हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है उनकी बातों में। यहाँ पर बड़ा उनका दिमाग चल इसी तरीके से रहा है। उनके लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा समय हुआ ये कि यानी कि यहाँ जो होगा वो कहीं वही चीज है कि जो हमें इस चीज का डर था कि शायद पाकिस्तान ये कॉल नहीं ले पाएगा, और उन्होंने ये भी बता दिया भाई हमारा पीएसएल उनको कुछ पैसे कमा के दे रहा है। मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने इंडिया की तरफ डाल दी है चीजें कि आप क्या कॉल ले रहे हो वो हमें बता दो। अगर आप ये कहते हो एज एन, क्योंकि एसीसी प्रेसिडेंट आप ही हो, अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी 2 जगह पे नहीं हो सकता है तो पाकिस्तान आउट है बिल्कुल। और अगर आप ये कह रहे हो कि हाइब्रिड मॉडल होगा तो भी पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान ने इंडिया को या एसीसी को ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया है जहां पर इंडिया जो भी कदम ले, मतलब अगर पाकिस्तान एशिया कप से बाहर जाता है तो भी नुकसान है भाई। देखो आपका ठीक है आप कर लोगे, सब हो जाएगा, टीमें आ जाएंगी, खेल लोगे, लेकिन इंटरेस्ट आई बॉल्स कितनी रहेंगी? आप तो एशिया कप देखते ही इस वजह से हो कि इंडिया पाकिस्तान होगा भाई। ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान के बिना एशिया कप खेला जाए? मैं कैसे खेलोगे? तो जीरो कोई नहीं देखेगा भाई। आप पता है सारे देश मना कर देंगे। हाँ, पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप
और इंडिया के बिना एशिया कप, ये जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। जाएगा जी। मैं सबसे बड़ी बात कि नजम सेठी जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना कि उनके पास पूरी प्लानिंग तैयार है। यस, एसीसी ने काउंटर किया कि भाई खर्चा आएगा, कैसे कराएंगे, इतने कम दिन होंगे। उन्होंने कहा हम Bill करा के manage देंगे, your logistics। हम करके देंगे, हम सारी चीजें करा देंगे, हमारे पास सारा प्लान तैयार है। तो अब आप क्या चुनोगे? सपोज आप पाकिस्तान का बाहर होना ही चुन लोगे कि आपका वो 80 रुपए भी चला गया, या आप चुनोगे कि 120 रुपए लग जाए लेकिन हो जाए एशिया जी, कप? जी। आप तो 120 ही चुनोगे ना भाई। इंडिया पाकिस्तान गेम बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। उन्होंने ये मसला वहां पे वर्ल्ड कप में भी उठाया कि हाइब्रिड मॉडल वो एशिया कप में इसीलिए चाह रहे हैं ताकि अगर यहाँ पे ये चीज मंजूर हो जाए तो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके वर्ल्ड कप में भी। वर्ल्ड कप में चीजें किस तरीके से होती हैं उस चीज को लेकर के तो एक अलग बहस शुरू होगी फिर। और जब उनका पहला ही सवाल ये था कि भाई हम सिक्योरिटी के रीजंस के चलते चीजों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो फिर हमने यही पूछा कि भाई सिक्योरिटी तो अब मसला है ही नहीं, फिर किस चीज का मसला है? तो बोला जी हमारी गवर्नमेंट का मसला है। उन्होंने इस तरीके से उनकी बातों से लग रहा था कि इनका मामला बड़ा क्लियर है, आवाम चाह रही है, आवाम ये सारी चीजें कर दी। फिर उन्होंने आपको क्यों लग रहा है कि देरी हो रही है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि देरी क्यों हो रही है एसीसी को भाई लेकर। यही रीजन होगा, आपकी बात ही नहीं बन पा रही है। वरना क्या आपका 5-6 महीने पहले क्या अभी देखो वर्ल्ड कप का फिक्सचर अभी तक नहीं आया है, जबकि वर्ल्ड कप शुरू होने में कितना टाइम रह गया? 6 महीने भी नहीं रह गए यार आप क्लियर इतने पहले तो आ जाता है। हमें कम से कम 1 साल पहले पता था ना कि मेलबर्न में होगा इंडिया पाकिस्तान फाइनल। तो बोलेंगे कि भाई जब इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगा तो हम इंडिया के भी नहीं यहाँ क्यों जाएंगे। ये इंटरव्यू नजम सेठी भाई देखो रमीज राजा जैसी बातें तो नहीं करते, इतना तो हम लोग क्लियर है कि हल्की बातें नहीं करेगा वो बंदा। एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, यार आपने पीसीएल को शुरू कराने के पीछे उसी का दिमाग रहा है। पूरी प्लानिंग बता रहे हैं कि भाई आपके यहाँ पर यहाँ से जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो कलकत्ता के बगल में बांग्लादेश है। ये सारी चीजें यानी कि पूरा उनका इसका मतलब उनका स्ट्रक्चर बैठा हुआ है। उसके लग रहा है अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया ना तो ये तो बहुत बड़ी बात हो क्रिकेट की जाएगी। ये सबसे बड़ी सबसे चीज हो जाएगी। एक मतलब फैसले लेने के तौर पे डिसीजन मेकिंग में मतलब वो ये बता देंगे कि भाई कुछ भी हो इंडिया कितना ही बड़ा पावर हाउस का स्टैंड, और हमने इंडिया को मजबूर कर दिया कि उन्होंने बैकसीट लेनी फिर आपको देखनी पड़ेगी। ये बातें भी झुटलाई जा रही थी, आज पीसीबी चेयरमैन ने इसको क्लियर कर दिया है। सारी की सारी चीजों को लेकर के जो स्टेटमेंट वहां से आया है उसने एक बोल्ड एंड क्लियर में ये लिखा है भाई कि हाँ क्योंकि आपको आना है तो आओ, नहीं आओगे तो हाइब्रिड मॉडल, अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। लेकिन बहुत ही साफ गोई से दिया हुआ इंटरव्यू है जिसमें ना हल्का सा भी कोई इधर भटक रहा है ना इधर भटक रहा है। सवाल नहीं, लेकिन एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कहां कूदोगे? पाकिस्तान को मना कर दोगे क्या एशिया कप में आने से? तो आपका एशिया कप बिल्कुल मतलब कौन देखेगा? वो एक फेलियर हो जाएगा आपके लिए। अगर मान लीजिए पाकिस्तान नहीं आता, वर्ल्ड कप तो हो जाएगा, पर यार जो पाकिस्तान इंडिया वाली बात नहीं रहेगी ना फिर वो। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी तो कंफ्यूजन बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब सोचो अगर बीसीसीआई इस चीज पर हामी भरता है तो ये पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के लिए कितनी बड़ी बात होगी। नजम सेठी की लोग दुआई दिया करेंगे वहां पर बिल्कुल कि यार एक आया से इंडिया वाले भी इस बात को सीरियसली सुन रहे हैं, या बीसीसीआई सेक्रेटरी का इस पर क्या बयान सामने निकल। पर ये बहुत मुश्किल लग रहा है और ये इंडिया के लिए मेरे ख्याल से अब एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है। या तो का कहना साफ है कि भाई अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे करवा लो, लेकिन करवाना इस बार ऐसे ही है। हम होस्टिंग छोड़ेंगे नहीं अपनी, और हम ये भी नहीं मानते कि कहीं और जाकर हम खेलें बार बार। हमें चाहिए तो हमें चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर हम ही नहीं है, हमें ही बाहर कर दो, खत्म बात। उन्होंने ये कहा है, अभी नहीं तो फिर कब? अभी नहीं से फिर कब का मतलब क्या है? कि आपके पास एक ब्रांड है पीएसएल नाम का जहां से आपको पैसा आ रहा है, आपके पास अभी आपके 3 बड़ी टीमें आपके यहाँ खेल कर गई है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आपके पास खेल कर गई है ये टीमें। तो अभी नहीं तो फिर